बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई बच्चों? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? शोर आ रहा है मुझे पता है। आप लोगों के लिए हम सड़कों पे खड़े हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, और आप लोग ऐसे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो डैड बाइक एट्यूड चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, टिकटॉक के ऊपर भी हूँ। ज़रूर मुझको फॉलो कीजिएगा। मर्द हजरात से कह रहा हूँ, फिर ख़वातीन बुरा मान जाती हैं, चलो छोड़ो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों की फरमाइश पे इस वक्त मैं अर्जेंट लेकर आया हूँ। और इत्तेफाक से ये हुआ कि कल रात मैं बैठा हुआ था, गुज़र रहा था बल्कि, तो मुझे एक भाई मिले और उनके पास ये मुझे गाड़ी नज़र आई। मैंने कहा यार गाड़ी, ठीक है, बाइक नज़र आई। उन्होंने कहा कि वो मुझे खुद ही सलाम किया उन्होंने। दिस इज़ द यूनाइटेड CCR 150। अच्छा, पहले इसको US 150 भी कहा जाता था। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताता हूँ यूनाइटेड CCR 150 के बारे में जो आप लोगों को शायद ना पता हो। इसका असल नाम है लाइफन या लीफान CCR 150। ये पूरी दुनिया के अंदर लाइफन के जो बजट के अंदर अच्छी बाइक्स समझी जाती हैं उसके अंदर इसका शुमार होता है। ये दो फ्लेवर्स में आती है, एक 150 सीसी में भी आती है और एक 175 सीसी में भी आती है। इन्होंने इसको कहा है 149 सीसी, ये असल में है 158 सीसी, ठीक है। और इसकी जो अच्छी बात है, जो मुझे ज़्यादा इसकी बड़ी मज़ेदार लगी, वो भी आप लोगों को बताता चला जाता हूँ। दिस इज़ एन ओवर स्क्वायर्ड इंजन। मतलब क्या है कि 62 mm का इसका जो है वो बोर है और 52 mm का इसका स्ट्रोक है। कहने का मकसद ये है कि ये बाइक शॉर्ट स्ट्रोक बाइक है। हाई RPM पे बाइक स्पीड मारेगी, स्पीड तो मारेगी, इसका मतलब है कि बहुत तेज़ भी भाग सकती है बाइक। इसका जो थोड़ा सा फ्लिप साइड है, जो आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, इसमें बैलेंसिंग शाफ्ट लगा हुआ है, लाइफन का अपना इंजन है। लेकिन इसका जो फ्लिप साइड है वो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इसकी कंपैरिजन करेंगे कि होंडा की CB 150F से, तो इसमें हाई RPM पे वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा मिलेगी और हाई RPM पे ये फ्यूल भी जो है उससे थोड़ा ज़्यादा पिएगी। फ्यूल इकोनॉमी इसकी इन्होंने 43 किलोमीटर आप समझ लें, 43 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन हकीकत यह है कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी अगर आप उसको बहुत भगा के चलाएंगे तो 35 तक आप इसको एक्सपेक्ट कर लीजिएगा किलोमीटर्स पर लीटर की। लेकिन उसका जो है वो फ़ायदा ये है कि एक तो आपको टॉप जल्दी मिलेगी, RPM आज के बढ़ाएंगे तो कि स्पीड ज़रा ज़्यादा अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। लेकिन CB 150F की हाई RPM पे जितनी वाइब्रेशन होती हैं उससे कम इसमें वाइब्रेशन होगी। अब इसके लुक्स पे मैं आप लोगों को दिखाता चला जाऊँगा, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को शॉर्ट में भी बताता चला जाऊँगा और आपको वैसे भी हम क्लिप्स में दिखाते चले जाएंगे। यार इसका लुक वाक़ईतन इन्होंने अपग्रेड किया है। आमतौर से यूनाइटेड वाले मुख्तलिफ कंपनीज से अपनी मेरे ख्याल में जो है वो बाइक्स को पेंट करवाते थे, लेकिन जिससे भी इन्होंने इसको पेंट करवाया, ये लुक पेंट करवाया, ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा चैलेंजिंग लुक है। मेरे ख्याल में अगर आप होंडा वालों से बोलेंगे, एटलस होंडा वालों से, तो वो थोड़ी सी देर के लिए परेशान हो जाते हैं कि ये बाइक इस परफॉर्मेंस के साथ कैसे आ गई है। और वजह आपको उसकी मैं बता देता हूँ कि इसकी कीमत है, तो मैंने कहा साथ साथ ओनर का भी फीडबैक लेता चला जाऊँ। बिलाल भाई जी सर, बताइए कि ये बाइक आपने कैसे पसंद की, इसमें क्या फ़ीचर आपको अच्छी लगी, थोड़ा सा दोस्तों को बताइए आपकी क्या इसके बारे में रिव्यू। अकीक भाई, सबसे पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, आगे पीछे जो है मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे उमर भाई वगैरह काफ़ी सारे लोगों के चैनल पे विज़िट किया, देखा, CB 150 भी देखा। पहले मेरा मूड वही था, फिर मैंने देखा कि मैं शॉर्ट टाइम के लिए होता हूँ, तो उस लिए तो मैं फिर 5 लाख रुपए फंसाने से अच्छा है बस 3,25,000 रुपये में मुझे ये उससे बेहतर लगा। लुक्स भी थी इसकी और शॉर्ट टाइम के लिए मैं था पाकिस्तान में, तो उस हिसाब से मुझे ये समझ आई बाइक। बाकी फ्यूल एवरेज जैसा आपने बताया एज़ इट इज़ ऐसा ही है, और इसके अलावा तो मुझे इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं किया है अभी तक मैंने। चलाने में आपको कैसी लगी और लुक्स वाइज आपको जो है वो कैसी लग रही है बाइक? लुक तो इसकी नो डाउट आउटस्टैंडिंग है और चलाने में बहुत अच्छा पिकअप है। अभी 2 दिन पहले मॉर्निंग में मैं अपने दोस्त के साथ आ रहा था, तो मुझे एक 125 वाला भाई जो है ना वो पराठे मारने लग गए थे तो 100 तक मैं इसको लेके गया, उससे ज़्यादा तो मुझे रोड है नहीं, आपको पता है कराची के हालात। तो बस वो फिर आके जो है थम्स अप करके बोले कौन सी बाइक है। अच्छा, लोगों का भी जो है ये है, जहाँ खड़ी होती है तो आके पूछते हैं कौन सी बाइक है, कहाँ से दी आपने और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। हर बंदे का यही सवाल होता है परफॉर्मेंस। इंजन वाइज अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझे शिकायत नहीं है, गेयर भी स्मूथ हैं, चलने में भी अच्छी है, पिकअप भी बहुत अच्छा दे रही है और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके इसके साथ। माशाल्लाह से ओवरऑल फिनिशिंग भी मुझे इसकी अच्छी लगी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, फिनिशिंग और कलर बहुत प्यारा दिया है कलर इसका जो आपको मेटेलिक और क्या बोला जाए आपका जो है ना ग्रे किस्म का सिल्वर टाइप लुक आ रही है इसमें। और ये कॉम्बिनेशन में ब्लैक के साथ इन्होंने किया, बहुत अच्छा दिया। हाँ, और ओवरऑल आप इसकी परफॉर्मेंस से खुश हैं? मुझे इसकी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मुझे इसके अंदर अच्छी लगी, जो होंडा CB 150F के अंदर मुझे नहीं नज़र आई थी, तो वो फीचर्स भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं क्लोज से ना कर करके दिखा देता हूँ। लेकिन आपको पहले इसकी क्लोजअप फीचर्स बहुत सारी दिखाते हैं।
प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सर प्राइस के हिसाब से आप इसको किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। प्राइस में ये अपने हिसाब से बहुत अच्छी है। होंडा 125 लेने से तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप GD 110 या होंडा से बेहतर है, आप ये इसकी तरफ चले जाएं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। चलें आपको इसकी एक ना हम आप ज़रा इन दोस्तों को इसको इस पर बैठ के दिखाएं कि इस पर बैठ के आपकी क्या हाइट आती है, पैर वैर कैसे लगते हैं, ताकि लोग भी इसके अंदर देख लें कि देखें एक एवरेज बंदा फॉर 5'9", 5'10" गाय के लिए अगर आप देखते हैं, जो अक्सर लोग जो है लुक्स के जो है वो शौकीन होते हैं, ये तो माशाल्लाह से ठीक है ना, अपना जिस्म विस्म भी बना के बैठे हैं भाई हमारे, तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर बैठें। अभी देखें इन्होंने सेंटर स्टैंड लगाया हुआ है, अगर बिलाल भाई इसको सेंटर स्टैंड से आप उतारें थोड़ा सा, तो अब देखें ये जो है वो सेंटर स्टैंड से उतर के भी बड़े आराम से बैठे हुए हैं। इसका मतलब है मेरे ख्याल में 5'4" भी अगर आपकी हाइट है, 5'4" से ऊपर अबव हाइट है, तो आप इसमें बहुत आराम से इस बाइक के ऊपर आप लोग बैठ सकते हैं। अब आइए आप लोगों को इसकी फ़ीचर्स थोड़ी बहुत बताते हैं। हेडलैम्प ज़ाहिर है कि इसका रेगुलर आपका हेलोजन बल्ब वाला है, इसमें आप LED वगैरह आराम से H4 की LED आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने नोज़ बनाई हुई है, और ये लाइफन का इन्होंने यहाँ से स्टिकर हटाया हुआ है। लाइफन का स्टिकर इसके ऊपर लगा हुआ आता है, जो आप उसके 3 जो है वो ऐसे करके वो देखते हैं ना, लाइफन के लोगो यहाँ पर लगे हुए आते हैं। खैर बहरहाल दिस इज़ अ यूनाइटेड वाले इसको लाकर असेंबल कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो बहुत सारे दोस्त CG 150 के बारे में कह रहे थे 70 के इंडिकेटर लगा दिए, नहीं भाई इसमें 70 के इंडिकेटर नहीं है, इसमें थोड़े अच्छे मज़ेदार किस्म के इंडिकेटर इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसको आप लोग इशारे अशारे व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दिस थिंग ना। और फ्रंट के ऊपर लो मड गार्ड है आपका, लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छा खासा आप गैप देख सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये इन्होंने जो आगे इन्होंने 80 100 18 का वैसे टायर आता है स्टॉक के अंदर, और पीछे जो है आपका 90 90 18 का टायर आता है। तो यहाँ से इनको थोड़ा सा करीब से इधर से लाके दिखाएं। फ्रंट पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक बड़ी अच्छी पेटल डिस्क दे रखी है स्लॉटेड, ठीक है। ये स्लॉटेड डिस्क का फ़ायदा ये होता है कि जब आपका ब्रेक लगता है ना, ब्रेक गर्म नहीं होता और बाइट इंक्रीज़ होती है। आगे आप देख सकते हैं इन्होंने डुअल पिस्टन कैलिपर, 2 पिस्टन कैलिपर के साथ जो है फ्रंट का इन्होंने डिस्क ब्रेक दे रखा है, और साथ में टेलीस्कोपिक आपके फोक्स हैं। यार पेंट जॉब मुझे बहुत इसकी माशाल्लाह से अच्छी लग रही है और सफाई लग रही है। आप थोड़ा सा इधर पीछे लेकर आइएगा। ये अच्छा इन्होंने आफ्टर मार्केट लगाया, बट लुक एट दिस थिंग, ये आपका OHC इंजन है, यूनाइटेड वालों का इंजन कह लिए, विच इज़ अ लाइफन इंजन। और यहाँ पर अगर हम इसका कार्बोरेटर देखते हैं, जी हाँ, इसमें भी आपका जो है वो PZ कार्बोरेटर लगा हुआ है, स्लाइड पिन वाला कार्बोरेटर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इसकी ट्यूनिंग इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टार्टर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, और साथ साथ इसकी जो और बड़ी मज़ेदार मुझे फीचर इसकी नज़र आई, आप ये देखिए सुजुकी GS 150 वाले अभी तक वो पुराने ज़माने के स्टाइल पर चले हुए, और ये देखें कि इनका रियर फुट पैक का जो ब्रैकेट है इन्होंने अपग्रेड कर दिया। ये देखिएगा यहाँ थोड़ा सा, यहाँ नीचे इनको करीब से दिखाएगा, ये रहा नीचे। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी देर में बताता हूँ एग्जॉस्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर ये आप साइड देख लीजिए, बहुत मज़ेदार इस इन्होंने यहाँ पर स्लिटेड जो है वो पैनल बना रखे हैं, साइड पैनल्स, जिसको हमारे यहाँ टापे कहते हैं। और ये आगे टैंकी है, तो टैंकी भी आप लोग ज़रा सी देख लीजिएगा। इसके अंदर भी इन्होंने बड़े अच्छे से गॉडजिला टाइप के जो है वो लुक्स दे रखे हैं, बड़े अच्छे एक ओवरऑल लुक है। एक चीज़ जिस पे दोस्त अक्सर कह रहे थे कि भाई होंडा वालों को इन्होंने इसमें किल स्विच दे दिया है, ठीक है। यूनाइटेड के अंदर किल स्विच दे दिया है, आपका जो है वो किल स्विच दे दिया है। यहाँ पर इन्होंने सेल्फ स्टार्ट दे दिया आप लोगों का, और ओवरऑल तो आपको पता है फ्रंट पे डिस्क ब्रेक वगैरह है। यहाँ पर भी इनको दिखा दीजिएगा कि एक चीज़ जो अच्छी है, एक तो इन्होंने चोक ऊपर दे दिया आप लोगों को, तो अक्सर वो नीचे चोक ढूंढते रहते हैं, उसके बजाय आप लोगों को यहाँ पर चोक मिल गया है ऊपर, और डिपर दे दिया है। जो फ्लैशर हमारे यहाँ रोड पे लोगों को पता तो होते नहीं, आँख बंद करके चलाते हैं, तो उनको कभी कभी जगाने के लिए डिपर देने की बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। और ये ग्रिप्स बहुत मज़ेदार हैं, ग्रिप्स आफ्टर मार्केट है या इसकी, ये ग्रिप्स भी भाई आप ये देखें स्टॉक ग्रिप्स में बहुत मज़ेदार इन्होंने इसके अंदर ग्रिप्स दी हैं, और यहाँ पर इन्होंने बार एंड वेट्स भी दे दिए हैं, तो जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी वाइब्रेशन जो है वो हैंडल बार के ऊपर कम होती है। ये सामने से इनको टैंक दिखाइए, ये टैंक यहाँ पर देखें माशाल्लाह से, आप ये देखिए कि ओ बंदो, ये जो आप बिलेटेड फ्यूल टैंक देख रहे हैं ना, फ्लैट टैंक, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना होंडा दे रहा है, ना यामाहा दे रहा है, ना सुजुकी दे रहा है। इस प्राइस पॉइंट पे तो दे ही नहीं रहा किसी अपनी 150 के अंदर या 125 के अंदर, तो ये इन्होंने इसके अंदर दिया है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और एक और मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ, जो इसकी सीट है, ठीक है। पीछे हम लोग आ गए, इसकी सीट आप लोग देखिए, ये सीट रिमूवेबल सीट है, जो आज तक हमारे पास जो है वो वेगो वगैरह में तो मेरे ख्याल में शायद आई थी या नहीं आई थी, लेकिन आप यहाँ देखें होंडा यामाहा सुजुकी में तो नहीं आई अभी तक। और आप यहाँ अंदर से देखें, ये अभी गाड़ी हमने असल में धोई है, बाइक धुलवाई है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर आपका मैनुअल दे दिया, इसमें आप अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रख सकते हैं, और अंदर टूल किट भी दे रखी है आप लोगों को, ठीक है। तो टूल किट है, यहाँ पर आप इसकी बिल्ड देख सकते हैं कि अंदर से भी बड़ी खूबसूरत इसकी बिल्ड है, ठीक है।
बैटरी कंपार्टमेंट मेरे ख्याल में आपका इन्होंने लेफ़्ट साइड पे दिया है और एयर बॉक्स आपका राइट साइड के ऊपर दिया है। आप एक को आप लोगों को इसकी और अच्छी चीज़ बताते हैं। ये फ्रंट का अगर आप जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, ये इतना बड़ा तो नहीं है कि जितना आप लोगों को आमतौर से नज़र आता है उसके अंदर। किसके अंदर? CB150F के अंदर। लेकिन इफ़ इट गेट्स द जॉब डन तो क्या बुरा है। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है। यहाँ पर आप देखें, आपका स्पीडोमीटर है, टेकोमीटर है, फ्यूल गेज है, और यहाँ पर मेरे ख्याल में गियर का आपका जो है वो नंबर लिखा हुआ था। मैं आपको अभी चेक कर लेता हूँ। यस। और मज़े की आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ जो मेरे लिए पर्सनली मुझे पसंद है। इसमें इन्होंने रिटर्न शिफ्ट दिया है, मीनिंग एक आगे 4 पीछे। देखिए, मुझे पता है कि हमारे पाकिस्तानी लोग बहुत इस बारे में परेशान होते हैं कि जनाब रिटर्न शिफ्ट। जब आप इमरजेंसी में डाउन शिफ्ट कर रहे होते हो ना, आप सारे गियर अगर मिसाल के तौर पे आपके निकल जाएं तो फिर आपकी बाइक स्लिप ही होगी। इसलिए बेहतर ये है कि आपके पास एक आगे और 4 पीछे हों। ये सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, जो मेरे ख्याल से ये एक ऑप्शन इसका ज़्यादा अच्छा है। रियर पे इन्होंने ड्रम ब्रेक दे दिया है। अच्छा, पीछे अगर आप इसका टायर देखते हैं तो टायर इन्होंने यहाँ पर 90-90-18 का टायर दिया हुआ है, ठीक है। और ये टायर जो है ना डुओ स्पोर्ट टाइप का दिया है टायर। तो ये एक अच्छा, मुझे पता चला कि अभी ये स्टॉक इसके साथ ही आता है, जोंग पोंग जो भी आ रहा है, ठीक है ना। बट दिस टायर कैन ईजिली गो अप टू 110, 110 तक का आप इस पर टायर लगा सकते हैं। और जाहिर है कि किसी भी बाइक को जब आप जाते हैं तो उसका पिछवाड़ा भी दिखाना पड़ता है। इसको सर नंबर प्लेट छुपा दें, थोड़ी सी इधर करें। अब इनको थोड़ी सी इनकी टेल यहाँ पे ये दिखाएगा, ये देखिएगा। हाँ है, अप्लाइड फॉर अभी, चलो कोई मसला नहीं है। तो ये देखें, आप इसकी टेल लाइट देखें, टेल लाइट बहुत खूबसूरत है। GS150 तो 100 गुना बेहतर है। और ग्रैब रेल दे दिए हैं, और ये छोटी छोटी निप्स के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत पीछे सामान बांधना हो तो आपको बांधने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ओवरऑल बाइक का लुक बहुत मज़ेदार है। और यहाँ से इधर से दिखा दें इन लोगों को। ये है जी रिट्रैक्टेबल फुट पैड्स, पैसेंजर और इसके। अब इसका फ़ायदा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या होता है। खुदा ना खास्ता अगर आपकी बाइक गिरती है, आप पैर किस चीज़ पे रखेंगे? तो अगर आपका फुट पैक रिट्रैक्ट हो जाएगा तो कम से कम आपका फुट पैक टूटेगा नहीं। तो ये उस एतबार से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपके फुट पैक जो है ना रिट्रैक्टेबल इन्होंने कर दिए हैं। और जो मैं आप लोगों को बात कर रहा था, और जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि जो एग्जॉस्ट का आप लोगों को बता रहा था, ये एग्जॉस्ट की जो माउंटिंग है थोड़ी सी लो है, जिसमें मुझे इसके ओनर ने बताया, बिलाल भाई ने, कि ये थोड़ा सा नीचे जाते हुए ना ये बड़े बड़े खड्डों पे बातों का स्टैंड लगता है या फिर एग्जॉस्ट लगता है। आई थिंक दोनों में से कोई एक चीज़ में लग रही है। सेंटर स्टैंड तो लगेगा इसके अंदर, और वो चूँकि एग्जॉस्ट के साथ ही अपना जो है वो अपनी जगह बनाया हुआ है। तो एग्जॉस्ट इसका थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए था। वो मेरे ख्याल में अगर आप आफ्टर मार्केट थोड़ा बैंड वाले के ज़रिए लेके कोई दूसरा एग्जॉस्ट लगा लें तो दैट्स अ बेटर थिंग इन दिस थिंग ना। तो लाइफान के अंदर मुझे एक ही ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी खटकती है, वो ये होती है कि इनके एग्जॉस्ट पता नहीं इतने लो क्यों होते हैं। लेकिन अदर देन दैट दिस इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। और आप लोगों को थोड़ा सा इसका चला के भी दिखाएंगे। टॉप स्पीड तो बाद में दिखाएंगे। यहाँ पर पता नहीं पानी वानी है या नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ चेक करके यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं ताज़ा। मेरे पास वाइब्रेशन दिखाने के लिए कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो ये देख लीजिएगा, ये मेरा एक कार्ड है। अब आप लोगों को दिखाते हैं ये कार्ड। अब ये देखते हैं मेरा कार्ड कितना स्लिप होता है। ये इस वक्त आइडल है, ठीक है। ये थोड़ी सी वाइब्रेशन है, ठीक है, और 4000 RPM तक। और अगर हम उससे ऊपर जाएं 6500 RPM तक तो वाइब्रेशन है, लेकिन इतनी कोई एनोइंग वाइब्रेशंस नहीं है। अगर आप GS150 और CB150F की वाइब्रेशन बर्दाश्त कर सकते हैं, CB150F में बहुत ही कम वाइब्रेशन है, तो आई थिंक दिस इज़ ये आपके लिए बड़ी, इसमें वाइब्रेशन नाम की चीज़ नहीं आप कहेंगे इसके अंदर। और एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप CB150F और YBR के ओनर हैं, YBR के ओनरों को एक थोड़ा सा शिकायत होती है कि सीट बीच में से थोड़ी सी पतली है। यकीन नहीं आ रहा, ये आप लोगों को थोड़ा सा पीछे में दिखाता हूँ। जो मैंने ये यहाँ पर लेकर आए, ये आप ये सीट देख रहे हैं, इसको मैंने थोड़ा सा पतला मोटा करा के तो इसके ऊपर मैंने फिर बाद में ये लगवाया है एक मैश, तो ये सीट थोड़ी सी मैनेजेबल होती है। लेकिन आप यहाँ पर लाके इन लोगों को दिखाएं तो इसकी सीट पहले ही से काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी आरामदेह इन्होंने दी है। तो इसको थोड़ा सा चला के आप लोगों को इन लोगों के साथ दिखाता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी नहीं चला सकता, बल्कि हम थोड़ा सा रोड पे चला के आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में फ़ीडबैक देते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कैसी बाइक है। चलें जी, दिस इज़ जस्ट अ बेसिक टेस्ट राइड। हम इस पर कोई बाइक को भगाएंगे नहीं, लेकिन इस वक्त हम
डबल में बैठे हुए हैं बाय द वे, तो आप लोगों को इसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा होना चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा भगाऊं, यस। और सेकंड पार्ट इसका ब्रेक, यार ब्रेक भी बहुत मज़े का है, लेकिन याद रखें ब्रेकिंग आपको आगे और पीछे का दोनों ब्रेक एक साथ लगाने होते हैं, जस्ट सो यू नो। आगे इसका डिस्क है, पीछे इसका जो है वो ड्रम है, तो स्टॉपिंग पावर दो बंदों के साथ भी काफ़ी मुनासिब है यार, इट्स नॉट दैट बैड। अब ये देखते हैं ये जंप वाली जो बात है, ओ सॉरी, ये मेरे ख्याल में खड्डे की तो आवाज़ हल्की सी आ रही है, वो खड्डे की क्यों, इस खड्डे पे आवाज़ नहीं आई, मतलब जंप पे आवाज़ नहीं आई। हो सकता है किसी खड्डे वड्डे में अगर जाए तो फिर ये इतनी कोई आप लोगों को प्रॉब्लम करे। और अभी हम 2 अफराद बैठे हुए हैं और रियलिस्टिकली मुझे इसके अंदर कोई मसला इसके अंदर फील नहीं हो रहा, प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब ये देखें, अब इसका क्या करें, ऐसे मामलात के लिए आपके पास डिपर होना चाहिए। बहरहाल ये जो गैर कानूनी तौर से लोग आ जाते हैं। अच्छा जनाब, हम यहाँ हल्की सी स्पीड बढ़ाएंगे तो जस्ट सी, हाँ नहीं ऑफ नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ हम इसकी हल्की सी स्पीड बढ़ाएंगे टू सी हाउ थिंग्स गो। टॉप नहीं मार सकता क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी हेलमेट नहीं पहना हुआ और यहाँ पर मुझे स्पीड ब्रेकर्स का भी आइडिया नहीं हो रहा है। अच्छा, बाय द वे लाइट का मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अगर इसमें आफ्टर मार्केट लगी हुई है लाइट, ठीक है, ये नहीं जल रही है अभी इसकी, ओ सॉरी, लेकिन फुल बीम पे ये इसका जो है आपको आउटपुट इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, लेकिन मुझे गाड़ी काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल लग रही है 2 अफराद के साथ भी। अगर मैं इसको दिखाऊं तो वेरी कंट्रोलेबल व्हीकल। ओ कहाँ जा रहा है, कौन आ रहा है, बहुत हद तक कंट्रोलेबल व्हीकल है, तो मुझे बुरी नहीं लग रही है। और वाइब्रेशन देखें, लाइफान का हो या होंडा का हो, अक्सर का मैंने आप लोगों को बताया कि हाई स्पीड पे वाइब्रेशन होती हैं, इसमें कोई इतनी अनोइंग वाइब्रेशन मुझे नज़र नहीं आ रही। खुदा की कसम, ये लेना। और टर्न्स देखें तो वेरी डिसेंट। मैं अगर इम्प्रेसिव का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा, चूँकि हम ये बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शायद आपको अंधेरा ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। एनीवे, बस यहाँ चलते हैं, नमाज का टाइम हो रहा है, एंड देन वी विल टॉक फर्दर। मेरे ख़्याल में आई थिंक ये बाइक बहुत अच्छी है और इसके अंदर स्पेशली जिन लोगों को होंडा के साथ, एक होंडा पाकिस्तान CB150F के साथ जो है वो ज़्यादा मसला था कि जी उसका इंजन ऑयल वगैरह बर्न करता है, ये इश्यूज़ अभी तक मुझे यूनाइटेड के अंदर किसी से भी सुनने में नहीं आए। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए कि जो लोग एक दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। दूसरी बात ये कि ये उससे 2 लाख रुपए सस्ती है, तकरीबन 2 लाख के करीब, वो 5,10,000 रुपये के करीब होंडा CB150F होने को जा रही है। और ये यूनाइटेड की CR150 आप लोगों को मिल रही है 3,25,000 रुपये के अंदर। तो एक तो प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इस दौरान में अगर आपका इंजन ख़राब भी आता है, खुदा ना खास्ता, आप नया इंजन ख़रीद सकते हैं, ये भी सोचिए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा जाते जाते, लुक्स में बहुत अच्छी गाड़ी मुझे लगी, बाइक लगी, और ओवरऑल आई एम रियली इम्प्रेस्ड। राइड भी बहुत अच्छी है, पावर भी है, एवरीथिंग। मेरे ख्याल में यू गाइस शुड गो फॉर इट। बस यूनाइटेड वालों से एक दरख्वास्त है कि खुदा के लिए यार, जैसे तुम लोगों ने ये रेसर 125 को अपनी जो है वो ज़ाया किया था, इसको अबेंडन मत करना कि खेप बेच के भागने वाले चक्कर में मत लगे रहना। दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट जो मेरे ख्याल में आप लोग ख़रीद सकते हैं। शाउट आउट टू बिलाल भाई, इनका चैनल है फिटनेस बाय बिलाल, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट।